ये फिग तो चिड़ियों ने खा लिया और चिड़ियों के लिए छोड़ रखा हुआ था मैंने, बट सोच रही हूँ कि आज एक और पका है तो इसे मैं भी ज़रा टेस्ट करके देखूँ। तो मैं इसे हार्वेस्ट कर लेती हूँ। पक गया है, बिल्कुल पक गया है ये इस तरह से। तो फिग के लिए कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो इसका प्लांट बड़े इजीली चलता है। तो कई सारे फिग लगे और मैं ऐसे छोड़ देती हूँ कि चलो चिड़ियाँ खा लें इन्हें। तो चलिए अब साग सब्जियाँ हार्वेस्ट करते हैं। दिसंबर 2022 की आज 5 तारीख है और मेरे गार्डन में आज भी ये देखिए कितने सुंदर रेन लिली खिल रहे हैं। तो अभी सुबह का टाइम है, धूप निकला है 11 जब बजते हैं, 11 से थोड़ा ऊपर टाइम हो गया है, तो सुबह ही होती है। और आज धूप थोड़ी ज़्यादा तेज़ नहीं है, हल्की हल्की धूप है। और ये रेन लिली तो खिल ही रहे हैं, इसके साथ साथ जो वाटर लिली भी खिल रहे हैं वो भी दिखाती हूँ। तो वाटर लिली अभी खिलना स्टार्ट हुआ है, हल्का हल्का तेज़ धूप होती है, फिर ये पूरी तरह से खिलता है। नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं ये बताऊंगी कि मैंने गार्डन में क्या अभी मोटे मोटे सुबह काम किए हैं। और ये जो रेड कैप्सिकम, लाल शिमला मिर्च जो मेरे गार्डन में ये हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो चुकी है। तो ये पानी की इसमें कमी हो गई थी, बिल्कुल सूख गया था गमला, अभी आके मैंने इसमें पानी दिया है। और ये मिर्च मैं अभी इसे तोड़ूंगी, और भी कई गमलों में ये मेरे लगी हुई है। और वैसे मैंने ये देखा है तोड़ना भी ज़रूरी भी है, अभी तोड़ूंगी तो तभी न्यू फ्रूट आएगा। इसमें कीड़े लग गए हैं पौधे में, तो ये सब शिमला मिर्च तोड़ के, कीड़े लगे रहेंगे तो फिर इनको खुराक नहीं मिलेगी। अब तो ये तैयार हो चुकी हैं, रेड हो चुकी हैं। जब ये तैयार होने पे होती हैं तो रेड होना शुरू होती हैं, पहले ये ग्रीन कलर की ही होती हैं। तो खूब सारी ये देखिए लगी हुई हैं, ये देखिए ये ऐसे लगी हुई हैं। तो अभी मैं इनको तोड़ूंगी और इस तरह से ये ट्विस्ट करते हुए, क्योंकि पानी दिया है तो पौधा थोड़ा मुरझाया हुआ है, तो अभी थोड़ा सा ठीक होने लगा है ये। तो कुछ मिर्चें इस पौधे की मैंने पहले तोड़ ली हैं, तो छुरी से तोड़ती हूँ मैं ये ऐसे, इस तरह से अभी मैं तोड़ूंगी। तो देखते हैं कितने मिर्चें जो इसमें निकलती हैं, और कुछ और पौधों की तोड़ेंगे। और बाकी मैं आपको थोड़े टिप्स दूंगी। इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, कई गमलों में मेरे जैसे फूलों के पौधे लग रखे हैं, पौध लग रखी है, तो उसमें जो है पालक के पौधे अपने आप उग गए हैं, तो वो सारी खुराक ले लेंगे और फूलों के पौधों को फिर वो होने नहीं देंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि पालक के पत्ते पूरे निकाल के फिर कल मैं जो है उसको, उसकी जड़ को कहीं अलग किसी पोट में, ग्रो बैग में लगाऊंगी, ताकि मेरी पालक भी बनी रहे। तो ये जैसे देख रहे हैं अपने आप ही पालक निकल आई है। और इसके अगर मैं इसको चलने देती हूँ तो ये फूल के पौधे जो कोरियोप्सिस, ये नहीं फिर मेरे चल पाएंगे, तो ये सारी खुराक जो है पालक ही ले लेगा। तो बहुत सारे गमलों में इसी तरह से ये निकले हुए हैं, ये देखिए इसी तरह से ये निकले हुए हैं। तो मैं ये इनके पत्ते निकालती हूँ और शिमला मिर्च हार्वेस्ट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। हाँ, तो मैं कह रही थी मैंने काम क्या किया, अभी मैं हार्वेस्ट करूँगी, उससे पहले ऐसा ना हो कि मैं भूल ही जाऊँ दिखाना। ये सब जो ये ग्रो बैग में मेरे बेल लग रखी हुई थी, ये जो बेल वाली पालक जो होती है, तो वो मालावार स्पिनच, तो ये इस तरह से इसके बीज लगे हैं। तो कुछ तो मैंने ये निकाल के ये हार्वेस्ट किए हैं, इनको सुखाऊंगी, तो इस तरह से ये सूख जाएंगे, तो इन्हें ये स्टोर करने वाले हो जाएंगे। तो कुछ ये इसके ऊपर ही चिड़ियों ने जैसे इनका पल्प ऐसे ये ऊपर का खा लिया था, तो ये नीचे ये सूख गए हैं। तो मैं अब ऐसे ही इनको ये रहने दूंगी, और भी लगे हुए हैं। तो उस बैग में फिर मैं जब भी देखूंगी कल या परसों, कल सोचूंगी कि वो सारी पालक की जड़ों को निकाल के उसमें ग्रो कर दूंगी। तो पालक पे मैंने वीडियो एक बनाया भी हुआ था कि झटपट पालक को कैसे तैयार करें। तो जहाँ कहीं भी पालक का बीज पड़ा होता है तो अपने आप ही टाइम आने पे वो निकल आता है। तो चलिए पहले मैं हार्वेस्ट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो मैंने ये खूब सारी जो कैप्सिकम, और इस छन्नी के नीचे भी हैं कैप्सिकम, गार्डन की ऑर्गेनिक कैप्सिकम, शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, और ये सरसों के कुछ लाल वाले सरसों के पत्ते, कुछ मूली के फ्रेश ऑर्गेनिक पत्ते सैलेड के लिए, और ये खूब सारी ये पालक भी अपने गार्डन की हार्वेस्ट की है।
तो अब जो ये पालक की जड़ें बचेंगी और छोटे छोटे 1 2 4 पत्ते होंगे, तो ये बड़ी बड़ी पालक को भी आप किसी भी ग्रो बैग में या कोई गमलों में आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर रहने देना चाहते हैं तो रहने दें, बट मुझे जो पहले से ही मैंने फूल लगा रखे हुए हैं उनमें अपने आप ही निकल आई है, तो फिर मैं वो हटा के बड़े वाले ग्रो बैग में लगा दूँगी, या किसी भी चीज़ में और कोई मुझे खाली जैसे दिखता है कोई पॉट उसमें लगा दूँगी। तो ये देखिए अपने गार्डन की जो वेजिटेबल होती है उसका मज़ा कुछ अलग ही होता है। ये देखिए बड़े ही मज़ेदार, कितनी बड़ी बड़ी शिमला मिर्च है, इतनी बड़ी बड़ी। तो मैंने अभी आज और सुबह काम क्या किया है, एक गमला ये खाली किया है, एक ये किया है और ये जड़ें वगैरह जो निकली हैं सूखने के लिए ऊपर रख दी हैं। बाकी जो जैसे कई सारे कोई आटा के बैग, चावल के बैग होंगे तो उनमें फिर मैं मिट्टी में ये मिक्स कर देती हूँ। मिट्टी जब बनाती हूँ तो ये 3 पॉट ये तैयार किए हैं, और ये कुछ पौधे जो ऐसे ट्रांसप्लांट किए हैं, ये अनजाना डेज़ी तो मैंने ये कल किया था, ये आज सुबह किया तो ये मुरझा गया है। तो ये नेट का टुकड़ा ऐसे लगा हुआ है तो छाया में रखा है इसे। और कुछ ये किए हैं डॉग फ्लावर, तो इस तरह से ये मैंने किया है काम। तो ये भी मेरा चल पड़ा है, ये 2 3 दिन पहले किया था, अब चलना शुरू हो गया है ठीक हालत में। और एक ये किया है और ये कल शाम को जो किए हैं, तो ये जो मेरे पौधे अभी छाया में ही हैं और ये 2 4 दिन में चलना शुरू हो जाएंगे। तो अभी आज मैं आराम से जो पानी देने ऊपर छत पे आई थी, क्योंकि मौसम जो ज़्यादा तेज़ धूप नहीं थी, तो अभी इस टाइम तो अब धूप तेज़ होने लगी है। और अभी ये क्राइसैंथेमम के भी मुझे ट्रांसप्लांट करने हैं, तो कुछ किए हैं। बाकी ये जो मिर्ची हिबिस्कस की कटिंग पे मैंने वीडियो बनाया था ना कि कितने फूल आते हैं, तो इसमें बहुत कम सी मिट्टी थी, तो मैंने थोड़ा सा कूड़ा कचरा जो झाड़ के आज मैंने इसमें डाल दिया है और अभी पानी दिया। थोड़ा सा गिल्ला दिख रहा होगा, तो ये ऊपर तक ये कूड़ा कचरा ऐसे डाल दिया है, तो ये सड़ गल के इसके लिए खाद का काम भी करेगा और मल्चिंग का काम भी। बड़ी तेज़ धूप होती है तो फिर अगर बाई चांस गलती से पानी ना दिया गया तो पौधा पूरा मुरझा जाता है। तो आज मैं सोच रही थी छोटी छोटी बास्केट में प्याज भी आज मैं ग्रो कर दूं ग्रीन्स के लिए, बट अभी तेज़ धूप आ गई है तो मन नहीं कर रहा है मेरा, तो मैं फिर देखती हूँ, नहीं तो कल फिर मैं करती हूँ। तो प्याज लगाना बहुत ही आसान है। लास्ट ईयर वाले आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, 10 10 15 15 रुपए वाली बास्केट में इतने सारे जो प्याज मैं सिर्फ ग्रीन्स के लिए लगाती हूँ। तो मैं चलो देखती हूँ, अभी वीडियो मन किया तो अभी बना देती हूँ। फिर इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।